हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अभी फिलहाल कुछ देर पहले अभी चुनाव आयुक्त के द्वारा लोकसभा चुनाव का डेट यहां पे रिलीज़ किया गया है। उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंतिम तक। हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल कितने वोटर्स हैं जो इस बार वोट देने देंगे, उसमें से यंगस्टर कितने होंगे, कितने लोग युवा होंगे जो पहली बार वोट देंगे, 17 से 18 साल के वाले, 18 से 20 साल के जो पर्सन है, कितने मेल हैं जो आज के डेट में उम्मीदवार हैं जो वोट देने जाएंगे, वुमेन कितनी है, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर कितने हैं, वो कितने हैं, 85+ के लोग कितने हैं जो इस बार वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ों को पूरा डिटेल में बारीकी से हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ चुनाव किन किन दिनों होने वाले हैं, ये चुनाव कितने चरण में होंगे, किन किन दिनों में कौन कौन से राज्यों में चुनाव होंगे, कौन से राज्य में कितने चरण में चुनाव होंगे, वो सारी के सारी बातें जो है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ चुनाव का जो रिजल्ट है वो किस दिन आपका रिलीज होगा वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पूरे डिटेल में इन सारे चीज़ों के बारे में जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव का यहाँ पे शेड्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। ये रिलीज़ किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। वो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो फिलहाल यही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देख लीजिए श्री राजीव कुमार जी यहाँ पे जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे चुनाव के सारे डेट जो है वो सारे यहाँ पे इनके द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने सारे चरण बताए हैं, टोटल कितने चरणों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो याद रखिएगा इस बार जो चुनाव होगा लोकसभा का वो बेसिकली 7 चरणों में होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। टोटल 7 स्टेजेस में ये आपके चुनाव होंगे। इसके साथ साथ जो रिजल्ट आपका होगा वो आपके जून में बेसिकली 4 जून को वो घोषित किए जाएंगे। तो आइए उसको डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं हर एक चीज़ों को बारीकी से। तो लोकसभा चुनाव लाइव यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा है और उसमें उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें लोकसभा चुनाव होने वाला है, अगले महीने से इसकी शुरुआत होगी। और यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें पहले इलेक्शन कमीशन की, अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसको पार्लियामेंट से पास करके इसका गठन किया गया है और इसके बारे में हमारे संविधान में भी जिक्र किया गया है। इसको स्टैटिक पोर्शन में भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। जो स्टैटिक पोर्शन है जो आपके एग्जाम्स को लेकर के, जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जितने भी एग्जाम की तैयारी है गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप कर रहे हैं तो वो सभी सेक्टर्स के एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल ये ध्यान रखते हुए चलेगा चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय होता है। इसकी स्थापना संविधान के द्वारा यहाँ पे की गई है और यहाँ पे बेसिकली इसका काम क्या होता है, इलेक्शंस को रेगुलेट करना, कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट और रेगुलेट कराना हमारे देश में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी। 25 जनवरी 1950 आज के डेट में देख सकते हैं 74 साल पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 25 जनवरी को हम लोग एक तरह से नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है। टोटल 300 के करीब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्किंग है। और ये किसके अंडरगत में आता है, किस मंत्रालय के अंडरगत में आता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय जो है भारत सरकार के अंदर में ये बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बारीकी से डिटेल में हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलते हैं जो इस बार का चुनाव से रिलेटेड है। सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। फिलहाल ये 3 मेंबर बॉडी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत होते हैं। पहले एक आपको देखने को मिलेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आज के डेट में श्री राजीव कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर चुनाव आयुक्त यहाँ पे देख सकते हैं श्री ज्ञानेश कुमार और यहाँ पे सुखबीर सिंह संधू। ये कल ही के डेट में जो मेरे साथ करंट अफेयर के न्यूज़ कवर कर रहे हैं डेली बेसिस पे, सुबह में हम लोगों ने इनके बारे में कवर किया था। कल ही ये दोनों जो है वो नियुक्त हुए हैं चुनाव आयुक्त के पद पे, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये 3 मेंबर बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अंदर में चुनाव आयुक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी हैं। राजीव कुमार की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली नियुक्ति जो हुई थी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में, इनको 1 सितंबर 2020 में हुई थी। और ये 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इन्होंने यहाँ पे
शपथ लिया था 15 मई 2022 को। देख सकते हैं 1 सितंबर 2020 को ये इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त के रूप में ये नियुक्त हुए थे, और 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में 15 मई 2022 को ये नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल यही मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे है। और ज्ञानेश कुमार जी जो यहाँ पे बेसिकली 15 मार्च, जैसा कि कल ही के डेट में मैंने आपको बताया, कल ही के डेट में ये चुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। 1988 बैच के ये केरल के कैडर ऑफिसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, IAS ऑफिसर हैं जो बेसिकली यहाँ पे चुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। सुखबीर सिंह संधू जी की मैं बात करूँ तो ये भी 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के ये IAS अधिकारी हैं जो यहाँ पे 15 मार्च को यहाँ पे ये चुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके पहले ये बेसिकली सेक्रेटरी लोकपाल ऑफ इंडिया के थे, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे और डिटेल में हम लोग जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, जो कि श्री राजीव कुमार जी हैं। 1 सितंबर 2020 को ये चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे, और 25वें आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। 15 मई 2022 को ये यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। इसके पहले जो ये वर्किंग थे, ये आप देख सकते हैं, इसके पहले फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में ये बेसिकली वित्तीय सेक्रेटरी में ये बेसिकली वर्किंग थे अप्रैल से अगस्त 2020 में। उसके पहले 19 से फरवरी 2020 तक यहाँ पे ये वर्किंग थे। इसके पहले अगर मैं बात करूँ, 2020 में ये पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत ये वर्किंग थे। जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक ये फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पे नियुक्त थे, और फिर 2017 से जुलाई 2019 तक ये फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पे नियुक्त थे। ठीक है, तो ये 2015 से 2017 तक की मैं बात करूँ तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर के रूप में यहाँ पे कार्यरत थे, ये ध्यान रख सकते हैं। 1984 बैच के ये IAS अधिकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो बिहार झारखंड कैडर को यहाँ पे सेवा प्रदान कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपका था श्री राजीव कुमार जी के बारे में। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में क्लैरिटी आ गई होगी। फिलहाल ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में आज के डेट में कौन यहाँ पे नियुक्त है, तो ये बेसिकली श्री राजीव कुमार आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी नियुक्ति जो हुई है वो 15 मई 2022 को हुई है, ये ध्यान में रख सकते हैं। और ये वर्तमान में आज के डेट में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और ये बेसिकली दो लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि चुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त है। ये ध्यान रख सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट जो हुआ है ये यहाँ पे अरुण गोयल जी के द्वारा रेजिग्नेशन देने के बाद ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी का चुनाव आयुक्त के रूप में। ये दोनों 1988 बैच का इस कैडर यहाँ पे है, देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में अभी हम लोगों ने कवर किया। हमारे भारत के संविधान में अगर चुनाव आयुक्त के बारे में बात करूँ तो ये आर्टिकल 324 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं राजीव कुमार जी के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, वो 7 चरण में होगा। देख पा रहे हैं 7 चरणों में ये आपका चुनाव होगा। टोटल वोटर आप जो देखेंगे इस बार जो वोट देंगे वो 97 करोड़ वोटर यहाँ पे जो है इस बार वोट देने के लिए रेडी है, ये ध्यान रख सकते हैं। इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगर मैं बात करूं इनके द्वारा कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बताया गया, 18 से 19 वर्ष की अगर उम्र की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1.84 करोड़ लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं वो जो इस बार वोट देंगे। और अगर 20 से 29 वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बेसिकली 19.75 करोड़ लोग जो है जो इस कैटेगरी में आते हैं, 20 से 29 वर्ष के कैटेगरी में, और ये भी वोट देने के लिए इस बार जो है वो तैयार है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये इनके द्वारा अभी घोषणा की गई है, जो इनके द्वारा सर्वे किया गया है। यंग इलेक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी घोषणा जो ये आंकड़ा जो है यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं। तो 1.84 करोड़ याद रखिएगा, 18 से 19 वर्ष के लोग का ये आंकड़ा है, और 20 से 29 वर्ष के लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.74 करोड़ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वोटर आपके 20 से 29 वर्ष के ग्रुप के हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, टोटल 96.88 करोड़ आप देख सकते हैं टोटल वोटर है। अब इसको कैटेगरी आप देखिए, कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं 49.7 करोड़ जो है वो बेसिकली मेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47.1 करोड़ यहाँ पे महिलाएं जो है जो इस बार वोट देंगे। पहली बार जो वोट देंगे 18 से 19 वर्ष के जो नौजवान है वो 1.8 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। PWD कैटेगरी की बात करूँ तो 88.4 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये यहाँ पे इस बार वोट देंगे।
सर्विस इलेक्टर की मैं बात करूँ तो 19.1 लाख सर्विस इलेक्टर्स आप देख सकते हैं जो इस बार वोट देंगे। और 85+ एज वोटर्स की मैं बात करूँ तो टोटल 82 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोटर है जो इस बार वोट देने के लिए तैयार है। ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो 48,000 आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैटेगरी के लोग हैं। यंग वोटर्स आपके 20 से 29 उम्र की मैं बात करूँ तो 19.74 करोड़ जो है लोग जो है वोटर आपको इस बार इस कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। सेंटेनेरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 2.18 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल आंकड़ा है हर एक कैटेगरी का आपके सामने, जो कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। ये आपके सामने ये पूरा फिगर मैंने आपके सामने दिखा दिया है। अब अगर हम लोग बात करें तो 96.88 करोड़ टोटल वोटर्स तो है। अब यहाँ पे मेल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 49.72 है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 47.15 करोड़ है। और ट्रांसजेंडर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर जेंडर वाइज आंकड़े की मैं बात करूँ तो वो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने फिगर वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। इसके साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव आपके लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले हैं, देख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का भी यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे इशू कर दिया गया है। डेट ऑफ पोल 13 मई को आप यहाँ पे देख सकते हैं। काउंटिंग की मैं बात करूँ 4 जून को ये काउंटिंग होगा और यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे 6 जून को हो जाएगा। 16 मार्च से इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी गई है आज के डेट में। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं हर एक डेट 18 अप्रैल 25 अप्रैल को नॉमिनेशंस होगा लास्ट डेट जो है। और नॉमिनेशन 26 अप्रैल तक, लास्ट डेट विड्रॉल कैंडिडेचर 29 अप्रैल को होगा। और 13 मई को ये बेसिकली डेट ऑफ इलेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से सिक्किम में भी होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17वां लोकसभा चुनाव जो है वो अब खत्म होने जा रहा है, जो कि कब होगा खत्म, 16 जून 2024 को ये आपका खत्म होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 543 सीट्स है, जिसमें जनरल के 412 आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट, एससी की कैटेगरी के 84 सीट्स देख सकते हैं और एसटी कैटेगरी के 47 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सारे सीट्स का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 7 चरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7 चरणों में ये बेसिकली चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा का, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें राजीव कुमार जी के द्वारा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके द्वारा यहाँ पे घोषणा की जा रही है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए लोकसभा का यहाँ पे फेज़ 1 का यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें फेज़ 1 का जो चुनाव होगा वो 19 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा, देख सकते हैं 19 अप्रैल से। और यहाँ पे प्रेस नोट 16 मार्च को यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। तो 19 अप्रैल को पहला चरण आपका चुनाव होगा लोकसभा का। और किन किन राज्यों में होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे राज्य आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, मेघालय देखने को मिलेगा, मिजोरम, त्रिपुरा देख सकते हैं, उत्तराखंड देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ क्षेत्र आप देख सकते हैं, फिर छत्तीसगढ़ वाले एरिया हो गए, फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र हो गए। तो ये सारे क्षेत्र में फर्स्ट फेज में यहाँ इलेक्शन होने वाले 102 सीट्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। 4 जून को होगी मतगणना, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि नतीजे घोषित किए जाएंगे वो 4 जून को किए जाएंगे। सेकंड फेज का जो आपका मैप है वो आपके सामने यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से यहाँ आप देख सकते हैं, फिर बंगाल के कुछ जगह पे चुनाव होंगे, फिर मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, फिर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया। तो ये सभी जगह पे आपके सेकंड फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि 89 सीट्स पे टोटल होंगे। ये सेकंड फेज की बात कही जा रही है, दूसरे चरण की यहाँ पे बात कही जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ थर्ड फेज की मैं बात करूँ तो थर्ड फेज का जो इलेक्शन होगा ये आपका 7 मई को होगा। सेकंड फेज का जो इलेक्शन होगा वो 26 अप्रैल को होगा, पहला जो होगा 19 अप्रैल को होगा और थर्ड जो होगा वो 7 मई को ये डेट ऑफ पोल होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव यहाँ पे कराए जाएंगे। ये यहाँ पे फेज 3 है, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसका इलेक्शन जो होगा वो 7 मई को होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। यही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। जो चुनाव का रिजल्ट जो घोषित किया जाएगा 4 जून को यहाँ पे घोषित किया जाएगा। 7 मई को तीसरा चरण का चुनाव होगा। फोर्थ फेज की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ फेज का आप देख सकते हैं यूपी के कुछ भाग यहाँ पे हो गए हैं, फिर महाराष्ट्र के हो गए, फिर यहाँ पे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार हो गए, यूपी हो गए। इन सभी क्षेत्रों के टोटल 96 सीट्स पे यहाँ पे चुनाव होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ फेज में ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ फेज की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ फेज का जो चुनाव होने वाला है वो 20 मई को होगा, ये ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान यहाँ पे किए जाएंगे, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 20 मई को यहाँ पे पांचवें चरण के यहाँ पे चुनाव होंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
13 मई को चौथा फेज़ का यहाँ पे चुनाव होगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। छठा फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके चुनाव यहाँ पे 25 मई को होंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छठे फेज़ में टोटल नंबर ऑफ सीट जिस पे चुनाव होने जा रहे हैं वो 57 सीट्स होंगे, जहाँ पे झारखंड आप देख सकते हैं, उड़ीसा देख सकते हैं, हरियाणा देख सकते हैं, यूपी के कुछ भाग देख सकते हैं, बिहार के कुछ भाग देख सकते हैं, जहाँ पे 57, क्योंकि बिहार में भी कुछ एक पर्व है जिसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिसके वजह से ये सारी तैयारी जो है वो यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे 7 फेजेस में यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। 20 मई को आपका 5वां चुनाव होगा। छठा फेज़ का जो चुनाव होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं छठा फेज़ का 25 मई को होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला लास्ट जो चरण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जून को ये चुनाव होने जा रहा है, 7 फेज का, जो कि आपका 1 जून को लास्ट फेज का चुनाव होगा। और ये भी इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयोग जी के द्वारा। ठीक है, किन किन जगह पे ये चुनाव होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश हो गए, फिर पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र हो गए, झारखंड बिहार वाले क्षेत्र हो गए, बंगाल के क्षेत्र हो गए, उड़ीसा के क्षेत्र हो गए, ये सभी क्षेत्र में लगभग 57 सीट्स पे ये चुनाव होंगे 7वें चरण में, जो कि 1 जून को होगा, ये ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल से पहला चरण होगा और 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। 7 मई को तीसरा, 13 मई को चौथा, और 5वां चरण यहाँ पे आप 5वां फेज जो होगा वो आपका 20 मई को होगा। छठा आप यहाँ पे देख सकते हैं, छठा जो होगा वो 25 मई को होगा, और 7वां जो होगा वो 1 जून को यहाँ पे ये चुनाव होने जा रहे हैं। ये सारे आपको पूरा डिटेल्ड में, आपको पूरा सभी फेजेस को मिला करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल फेजेस का मैप यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 20 मई को 5वां होगा, 25 मई को छठा यहाँ पे चुनाव आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 7वें चरण का मतदान 1 जून को यहाँ पे होगा। यहाँ पे फेज़ 1 के वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बताया गया है, टोटल सीट जिस पे चुनाव होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 फेज़ 1 में 19 अप्रैल को होगा, जिसमें टोटल 21 सीट पे चुनाव होंगे। फेज़ 2 में 26 अप्रैल को होगा, 13 सीट्स पे होंगे। फेज़ 3 7 मई को होगा, 12 स्टेट्स पे होंगे चुनाव। फेज़ 4 13 मई को होगा, 10 स्टेट्स यूटी पे चुनाव होंगे। 5 फेज़ में जिसका जो चुनाव होगा 20 मई को होगा, 8 स्टेट यूटी में ये चुनाव होंगे। फेज़ 6 25 मई को होगा, 7 स्टेट यूटी में ये चुनाव होंगे। फेज़ 7 1 जून को होगा, 8 स्टेट यूटी में ये चुनाव होंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं, पहले फेज में 102 सीट्स पे चुनाव होंगे, दूसरे फेज में 89 सीट्स पे चुनाव होंगे, तीसरे फेज में 94, चौथे फेज में 96, फिफ्थ फेज में 49, सिक्स फेज में 57 और 7वें फेज में 57 सीट पे ये सारे चुनाव होने जा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा स्टेट्स यहाँ पे कवर हो रहा है, ये सारे डिटेल यहाँ पे बताए गए। 7वां चरण का यहाँ पे डेट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी के द्वारा, ये ध्यान में रख सकते हैं। और रिजल्ट जो है वो आपका 4 जून को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं। देखिए, ये लोकसभा का जो टेन्योर है वो कब खत्म होगा, 16 जून को ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और न्यू हाउस यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका इसका निर्माण होगा। यहाँ पे 4 स्टेट है जहाँ पे अभी विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, इसका भी विधानसभा का जो टेन्योर है वो आपका खत्म हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इसका भी विधानसभा का जो टेन्योर है वो यहाँ पे असेंबलीज का यहाँ पे खत्म हो रहा है। 97 करोड़ पीपल यहाँ पे इस बार एलिजिबल है वोट देने को लेकर के। लास्ट के पार्लियामेंट्री पोल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी के द्वारा 303 सीट जीती गई थी, कांग्रेस के द्वारा 52 सीट, जो कि आज के डेट में लीडर ऑफ अपोजिशंस के रूप में बेसिकली ये नंबर को मीट नहीं कर पाए थे, ये ध्यान रख सकते हैं। अपकमिंग पोल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरी तरह से जी जान लगा दिया जाएगा बीजेपी को कंटिन्यू रन में आने से रोकने को लेकर के। जो अपोजिशन है इंडिया है उसके द्वारा यहाँ पे पूरी तरह से फाइट की जाएगी। ठीक है, स्टैटिक पोर्शंस की अगर मैं बात करूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो इसके बारे में हमारे संविधान में 324 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि इस चुनाव आयोग के अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके साथ कुछ चुनाव आयुक्त भी रहते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है वो बेसिकली वैरी किया जाता है कि ये पावर जो होती है वो चुनाव आयुक्त को बेसिकली अपॉइंट करने को लेकर के वो किसके ऊपर होता है, ये पूरी की पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ये जो अपॉइंटमेंट होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का और जितने भी चुनाव आयुक्त है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और जितने भी दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ये सब जब अपॉइंट होंगे तो इसमें से जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे वो एक तरह से चेयरमैन के रूप में चुनाव आयोग का यहाँ पे इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं।
इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है इनके ये बेसिकली कंसल्ट करेंगे चुनाव आयोग से, अगर किसी भी तरह का रीजनल लेवल पे कोई भी कमीशन को अगर स्थापित करना हो वहाँ के इलेक्शंस को मीट करने के लिए, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा चुनाव आयोग से यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, ताकि रीजनल लेवल पे कमीशन को हम अपॉइंट कर सकें और वहाँ के इलेक्शंस को मीट कर सकें। ठीक है, कंडीशन जो है सर्विस का, टेन्योर का जो है चुनाव आयोग का वो, और रीजनल चुनाव आयोग का वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ध्यान रख सकते हैं सारे पावर जो है चुनाव आयोग से रिलेटेड वो किसके हाथ में होते हैं, अपॉइंट को लेकर के, हटाने को लेकर के, फिक्स करने को लेकर के, ये सब के सब जो है वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ये ध्यान रख सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं चुनाव आयोग से रिलेटेड। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव आयोग है और दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं, उनके पास उनकी पावर जो होती है वो बराबर होती है और लगभग दोनों की सैलरी भी समान होती है, जितने भी भत्ते होते हैं वो सब के सब समान उनको मिले जाते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है इनकी जो पावर है ये सभी की सभी पावर किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो पावर होती है उसी के बराबर इनकी पावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका अगर टेन्योर की बात करूँ, टर्म की बात करूँ, तो 6 साल का इनका टर्म होता है, ये ध्यान रख सकते हैं ऑफिस को होल्ड करने का, और या फिर मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की होती है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में से जो सबसे पहले हो गया फिर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। वो कभी भी अपने रेजिग्नेशन दे सकते हैं और ये बेसिकली एक्सपायरी, उनके टर्म को एक्सपायर होने के पहले उनको कभी भी हटाया भी जा सकता है या फिर वो कभी भी रिजाइन दे सकते हैं, उनके ऊपर है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये किसको देते हैं, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट को दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। तो ये पूरा स्टैटिक पोर्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मुख्य चुनाव आयोग से रिलेटेड। चुनाव आयोग जो है हमारे भारत के संविधान में 324 अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोगों ने जाना। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको चुनाव आयोग से रिलेटेड था। आई होप आपको लोकसभा चुनाव से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। 7 चरणों में ये बेसिकली चुनाव होने जा रहे हैं। 1 जून 2024 तक ये चुनाव होंगे। 7 चरण का जो होगा, 4 जून को मतगणना होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। और फिर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाने। अभी फिलहाल 3 मेंबर बॉडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि श्री राजीव कुमार है, और इनके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर है, चुनाव आयोग जो है आयुक्त है, जो बेसिकली ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर सिंह संधू जी है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि कल ही के डेट में अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में कवर किया। ठीक है, इसी तरह से और भी न्यूज़ अपडेट के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी इसके बारे में जान सके। और करंट अफेयर के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस की करंट अफेयर की क्लास जो होती है सुबह में 10 बजे का साहस का बैच चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इवनिंग में आपकी INA की क्लास होती है करंट अफेयर की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रात के 8 बजे। सुबह 8 बजे और रात 8 बजे बेसिकली मेरी क्लासेस करंट अफेयर की होती है, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक जो हॉट टॉपिक है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, बाकी हाईलाइटेड न्यूज़ से कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब